एकाग्रता और ध्यान इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम किसी वस्तु पर त्राटक करते हैं, फूल, आसमान जैसा आपने बताया और ध्यान में हम मन के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि मन विचार रहित हो सके। ऐसा मेरा अभ्यास चलता है। तो प्रश्न यह है कि एकाग्रता और ध्यान में क्या फ़र्क है? एक का आग्रह होना, इसे हम एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता, एक का आग्रह होना। हमारे मन में हमेशा विचारों का एक लंबा प्रवाह चलता रहता है। माने आपका मन कभी एक विचार थोड़ी करता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। बादल देखे तो मन विचार करता है बारिश होगी, पर बारिश ज्यादा कहाँ हो रही है, कितनी तो गर्मी है। बारिश कैसे होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, हवा में प्रदूषण आ जाएगा। हाँ, प्रदूषण से तो चाचा जी मर गए थे। वैसे तो कोविड में कितने लोग मर गए थे, हजारों मर गए, लाखों मर गए। मरने का क्या कर सकते हैं, हम लोग भी रोज मेहनत करके मर रहे हैं। हाय, सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है, पैसे ही नहीं ज्यादा मिलते। अब पैसे मिलते तो हम शॉपिंग करते, हम भी घूमने जाते। हमारी किस्मत में पैसे कहाँ। पैसे आजकल बहुत कम हो गए। सरकार ही अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी होती तो कमाइयाँ अच्छी होती। टैक्स ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस बार का जीएसटी कितना दे दिया। अच्छा, इनकम टैक्स का भी तो आ गया। अच्छा, सीए को मिलना था अकाउंट, अभी तो अकाउंट ही नहीं मेरे सही बने। अच्छा, अकाउंट कहाँ से सही बनेगा, सीए तो बीमार रहता है मेरा, सीए बदल लेना चाहिए। कहाँ से मिले, कहाँ से बात शुरू हुई। ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट्स लाइक अ रिवर ऑफ थॉट्स, वोल्केनिक रिवर ऑफ थॉट्स। शुरू कहाँ से हुआ कि बादल आए, तो बादल बारिश, और बादल बारिश क्या है तो कहाँ पूरा दुनिया घुमाया। और ये सब कुछ विद इन 5 सेकेंड्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले एक विचार आया, फिर एक पॉज के बाद दूसरा आया, फिर एक अंतराल के बाद तीसरा आया, एक बाढ़ आ जाती है एकदम। इसीलिए तो लोग चलते चलते गिर जाते हैं। इसीलिए तो सब्जी काटते हुए स्त्रियां अपनी उंगली काट लेती हैं। इसीलिए तो आंख के सामने सब्जी होती है फिर भी जल जाती है, क्योंकि मन में इतना विचारों का प्रवाह चल रहा है, इतना ज्यादा प्रवाह चल रहा है कि उसके सन्मुख जो भी कुछ होता है, चीजें, लोग, वो जैसे दिखने ही बंद हो जाते हैं। मान लो अगर अभी हम यहाँ पर एक काला पर्दा अपने सामने ला दें तो हमारी शक्ल नहीं दिखेगी, और हटा दे तो दिखेगी। तो मनुष्य के जो विचार हैं वो एक पर्दे का काम करते हैं। तो आपको आपकी जो वास्तविकता है उससे, आपके आसपास क्या हो रहा है उससे, आपके बिल्कुल पास में जो बैठा है वो क्या कर रहा है उससे, उसने क्या बोला उससे, आप क्या खा रहे हैं उससे, आप कहाँ चल रहे हैं उससे, वो हर चीज से संबंध कट जाता है। तो हमारे मन में संसार के अनेक विषयों का अनेक प्रकार से आग्रह होता है। आग्रह मतलब तुम रह नहीं सकते हो उसके बारे में सोचे बगैर। इसीलिए अनियंत्रित विचारों की जो बाढ़ होती है, उस बाढ़ को हम मात्र एक विचार में सीमित करना चाहते हैं। जब तो इसी को कहते हैं एकाग्रता। माने अगर कहो कि एक फूल आंख के सामने रखा है तो फूल के अलावा और कोई विचार मन ना है। अगर आप मोमबत्ती की लौ पे एकाग्रता साध रहे हैं तो उस लौ को देखते समय पर आपकी दृष्टि गहरा श्वास लेने और छोड़ने
के अलावा और कहीं ना हो, और आंख सिर्फ लौ पे अटकी रहे, जिसे हम त्राटक कहते हैं। तो त्राटक उस एकाग्रता का एक बहुत आसान सा अभ्यास हो सकता है। और कभी करिए तो आपको मालूम होगा कि जिस समय आप ये त्राटक कर रहे हैं, अगर उस समय पर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो विचार फिर आएंगे। आप श्वास गहरा नहीं ले रहे हैं तो भी बहुत से विचार आएंगे। इतने आएंगे कि यही भूल जाएगा कि हमने मोमबत्ती की लौ पर, ज्योति पर त्राटक करनी थी, ये भी भूल जाएगा। एक का आग्रह रखना था। फूल हो सकता है, गुरु का चित्र हो सकता है, भगवान का किसी अवतारी पुरुष की कोई मूर्ति हो सकती है, या ज्योति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पूर्णमासी हो तो चंद्रमा हो सकता है, सूर्य उदय के समय पर सूर्य हो सकता है। कोई भी चीज पर अगर हम अपनी दृष्टि टिका दें एकाग्रता साधने के लिए, माने हम कोशिश करते हैं कि एक का ही विचार रहे और बाकी सब विचार न रहें, तो उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो है श्वास पहले बहुत गहरा रखें, श्वास बहुत संतुलित रखें। मैं दोनों बातें कही हुई, बैलेंस्ड एंड डीप। और रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल, आपका जो स्पाइनल कॉलम है वो इरेक्ट रहना चाहिए, तना हुआ रहना चाहिए। और हाथ पैर कोई लिम्स जो है वो आपके मूव नहीं होने चाहिए, एकदम शरीर मूर्तिवत हो जाए। तो एक का आग्रह करते हुए अगर आप बैठने लग गए तो फिर धीरे धीरे हो सकता है 5 सेकंड को एकाग्रता बन जाए या 10 को बन जाए, क्योंकि आपका मन तो फिर विचार ले आएगा ना कोई। वैराग्य शून्य व्यक्ति कोई साधना करे वो उसमें असफल ही होगा। तो मैं ये नहीं कह रही पक्के वैरागी हो जाओ, पर कम से कम जब अभ्यास करने बैठो तो उस समय पर कि भाड़ में जाए दुनिया, फोन इज ऑफ। रूम के बाहर जैसे वो होटल में होता है ना, वो साइन लगा देते डू नॉट डिस्टर्ब, ऐसे अपने कमरे के बाहर DND लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब, फोन ऑफ कर दो। और मन से कहो कि अब आधे आधे घंटे के लिए अपनी जगह से हिलना ही नहीं है। तो रिलीव योर सेल्फ बिफोर सिटिंग, मैंने इफ यू हैव टू गो टू यूरिनल गो, प्यास लगी पानी पी लो। माने आपके शरीर का कोई वेग तुम्हें परेशान न करे, कम से कम उस आधे घंटे के लिए। हो सके तो अगर बहुत शोर की किसी जगह में हो तो खिड़की बंद रखो। एक ने कहा गर्मी बड़ी लगेगी, कैसे बैठेंगे, ज्योति भी जलानी है, कैसे बैठेंगे। तो भाई ये तुम्हारी तपस्या हो गई, गर्मी सहो, पसीना आएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लिम्फेटिक सिस्टम ठीक होता है। जितना स्वेट आता है, जितना पसीना आता है, उतना शरीर स्वस्थ होता है। तो फ्री में स्पा भी हो गया साथ में, क्या दिक्कत है। तो शरीर सदा हुआ, श्वास गहरा, स्पाइनल कॉलम तना हुआ, सिर गर्दन और आपकी जो पीठ है वो एकदम 90 डिग्री पे रहे, और खुली आंख पहले बाहर त्राटक करिए। करते 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 बीच में आंख थक गई, आंख से पानी बहा, कोई बात नहीं, पर जब लगे नहीं कष्ट हो रहा है तो आंख बंद कर लो। पर जब आंख बंद करो तो जो तुम बाहर दर्शन कर रहे थे अब उसका अंदर दर्शन करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फिर आंख खोल लो, फिर बंद कर लो, फिर आंख खोल लो, फिर बंद कर लो। पर जितना लंबा समय तुम अपलक रहोगे उतनी आपकी आई मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। जितनी आप त्राटक करते हैं उतनी आपकी नेत्र ज्योति और प्रदीप्त हो जाती है। मेरे पास एक 82 इयर्स ओल्ड महिला आई थी और वो कह रही मैं पिछले 5 साल से त्राटक करती हूँ रोज, और नजदीक का चश्मा लगा हुआ था।
और अभी वो 82 साल की हैं। वो कहते अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, मेरा चश्मा उतर गया। ये अभी कुछ दिन पहले स्वामी अनंतानंद को मैंने चश्मा लगाए देखा। मैं ये क्या, बोले दिक्कत होती है, स्क्रीन पे बैठता हूँ तो टेस्ट कराया तो नंबर आया, कमजोर था, चश्मा लग गया। मैंने कहा त्राटक करो, आधी चम्मच त्रिफला पानी में भिगोते रात को, सुबह उसे मलमल के कपड़े से छान लो, आई वॉश कप मिलता है, उस कप में पानी डाल दो वही त्रिफले वाला, आंख के साथ चिपकाओ, ऐसे गर्दन ऊपर उठाओ और उसमें पलकें खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। थोड़ा सा लगेगा पर कोई बात नहीं, करो करो करो, 8-10 बार, 20 बार, 2 बार कर लो रिपीट इसको। साथ में करो त्राटक और साथ में सौंफ, काली मिर्च, मिश्री, बादाम। इसका एक फॉर्मूला है, हमारी किताब है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, उसमें हमने वो दिया है फॉर्मूला। तो वो पाउडर 1 चम्मच दूध के साथ रोज और 1 चम्मच देसी घी रोज। 2 महीना उसने किया, आज उसको चश्मे की जरूरत नहीं है। 44 में उसका चश्मा लगभग 1.5 महीने के इस अभ्यास से निकल गया। बल्कि एक दिन किसी ने उसको टोका, अरे तूने चश्मा नहीं पहना, ऐसे कैसे काम कर रहे हो तुम? बोले मुझे जरूरत नहीं है। और फिर उसके सामने कोई आए जिसने कहा मेरा चश्मे का नंबर इतना है, तो ये उछल उछल के बोले, है कैसे, उतारो, उतर जाता है, मेरा भी उतर गया, तुम्हारा भी उतर जाएगा। तो अपनी राम कहानी आजकल सबको वो सुनाता है। तो 44 ओल्ड मेल एंड 82 years ओल्ड फीमेल, एज डिफरेंस कितना बड़ा है। तो 44 वाले का चश्मा निकल गया और 82 वाली कह रही है सारी जिंदगी चश्मा लगाया है और अब पिछले 5 साल से मैं कोई चश्मा नहीं लगा रही हूँ। मैं भी उनके ऊपर कुछ ज्यादा कृपा हो गई। मैं भी उनका ये सब करने से उनको लाभ हो गया, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हें भी हो ही जाए, और नहीं हुए तो नहीं हुए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिनका हुआ मैंने वो बताया, और उन्होंने लग के किया, इसको प्रॉपर किया, आराम से किया, अच्छे से किया। त्राटक का अभ्यास एकाग्रता साधने में मदद करेगा। एकाग्रता अगर सध गई तो वह ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। अब आप लिखते हैं कि हम जब आंख बंद करते हैं और विचारों पर हम ध्यान देते हैं ताकि हम विचार रहित हो सकें, विचार रहित हो जाएं, ये भी तो एक विचार है। मैं विचार रहित हो गई हूं, ये भी एक विचार है। तो विचारों को देख रहे हैं तो वहां त्राटक की आवश्यकता थोड़े ना है। वहां तो जैसे आप सड़क किनारे खड़े हो जाएं, गाड़ी आई गई, बस आई गई, ट्रक आया गया, बैलगाड़ी आई गई, इंसान आए गए, बच्चे आए गए, और आप देख रहे हैं और सब सड़क ट्रैफिक जो है वो चल रहा है और आप देख रहे हैं उसको। तो मन के विचार को देखने का अभिप्राय यह होना चाहिए कि अब जब तक तुम्हारी एकाग्रता नहीं सदी है तब तक ये ज्ञान, ये विज्ञान असंग होकर के देखने का ये तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई ना कोई विचार ऐसा आएगा जिसके साथ आसक्ति जुड़ जाएगी और आप उस विचार के घोड़े पर चढ़ के निकल जाओगे, माने विचारों की बाढ़ में बह जाओगे तुम। ध्यान हम किसको कहते हैं? स्टेप 1 एकाग्रता हो, स्टेप 2 ये एकाग्रता समत्व में बदल जाए।
माने मन पूर्ण रूपेण ठहर जाए और इस ठहरे हुए मन पर तुम असंगता का भाव नहीं, असंगता में हो और तुम्हारे ही सामने तुम्हारा विचारशील मन एकाग्र हुआ और फिर एकाग्र होते होते वो टिक गया। जब मन पूर्ण रूपेण टिक जाए और चेतना भी जागृत हो, इंद्रियां शांत हों, मन में कोई विचार ना हो, इसी को हम ध्यान कहते हैं। विचारों को देखने का नाम ध्यान नहीं है। विचार जब कोई न रहे, कोई मन में विचार की तरंग ना उठे, तो एक्चुअली ध्यान किया नहीं जा सकता है। आप एकाग्रता साधने का प्रयास तो कर सकते हैं। एकाग्रता होते 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 जिस पॉइंट पे आकर के मन एकदम विचार शून्य हो गया और चैतन्य तुम पूर्ण हो, ये ध्यान हुआ। तो ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान कहो उस एकाग्रता का फल है। पर याद रहे, एकाग्रता ध्यान नहीं होता है, पर एकाग्रता तुम्हें ध्यान की तरफ ले जाएगा। आप श्वास पर ध्यान दो, श्वास पर एकाग्रता साधो, बाहर किसी विषय पर एकाग्रता साधो, किसी मंत्र पर एकाग्रता साधो, शरीर के विभिन्न जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो सेंसेशंस हो रहे हैं, उन सेंसेशंस के ऊपर एकाग्रता साधो, बाहर किसी नेचुरल ध्वनि के ऊपर एकाग्रता साधो। तो शुरुआत तो एकाग्रता से ही होगी। ध्यान इस एकाग्रता का परिपक्व एकाग्रता ही ध्यान हो जाता है। तो ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान प्रसाद है, एकाग्रता करने की वस्तु है। तो योग की जितनी क्रियाएं हैं, प्रत्याहार की जितनी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं इसलिए हैं कि इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएं और मन के अंदर सिर्फ एकाग्रह बचे और फिर उस एकाग्रता में जाते जाते ध्यान फलित हो जाए। जैसे जब गुलाब की कली खिलती है तो खुशबू आती है, जब तक खिलती नहीं तब तक खुशबू नहीं आती। तो खुशबू कब आएगी? जब कली खिलेगी। और कली कब खिलेगी? हमें इंतजार ही करना पड़ता है। सही धूप, सही हवा, सही खाद, सही मिट्टी जब इस कली को मिलती है तो कली फूल बनेगी। और जहां वो फूल बनी तहां उसकी खुशबू जो है वो फिर हवा से हम सबको प्राप्त हो जाती। कली में खुशबू नहीं है। तो ये जानो, कली हुई एकाग्रता और फूल का खिल जाना हुआ ध्यान। वो जो फिर सुवास उठती है, जो सुंदर खुशबू उठती है उस खिले हुए गुलाब की, इसी को हम आनंद कहते, ध्यान का आनंद, ध्यान आनंद। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो एकाग्रता ध्यान नहीं है, पर एकाग्रता ध्यान का एक अच्छा साधन हो सकती है। ऐसे जानो, जैसे अभी तुम मुझे सुन रहे हो, तो क्या आप 100% मेरी आवाज पर एकाग्र हो? और अगर मुझे देख रहे हो तो क्या आपकी पूर्ण दृष्टि, पूर्ण ध्यान मुझे देखने में केंद्रित हो? मैंने आप अलग देखे, मैंने त्राटक करते हुए देखे। अब जैसे ही मैंने कहा तो तुम करने लग गए, राइट? तुम करने लग गए, त्राटक करने लग गए, ध्यान मेरे शब्दों पर देने लग गए, मुझे ठीक से देखने लग गए। तो अगर
पूरी एकाग्रता से ज्ञान श्रवण, गुरु दर्शन करे तो ये भी ध्यान में ले जाएगा। वाणी में बड़ी सुंदर शब्द आते हैं, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। माने सिर्फ गुरु का दर्शन करते 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 ही मन टिक गया, मन ध्यानस्थ हो गया। गुरु की वाणी सुनते सुनते ही मन टिक गया, उसे कुछ अलग से साधन करने की जरूरत नहीं है। पर सुनना 100% हो रहा हो, दर्शन 100% हो रहा हो, तो श्रवण मात्रेन आत्मबोध लभ्यते। सिर्फ श्रवण कर ले अगर ठीक तरह से, तो कहा इतने से ही ध्यान की अनुभूति हो सकती, इतने से ही आत्मबोध हो सकता है। इसीलिए भारतवर्ष में संतों के दर्शन की बड़ी महिमा कही गई है। दर्शन मतलब क्या? दर्शन मतलब गुरु जी कुछ बोले भले नहीं, कोई प्रसाद न दे, कोई बातचीत न करे, बस जाओ और चुपचाप उनके सानिध्य में बैठो और उनको देखो। अगर वो मौन है तो उनके मौन में तुम मौन होके बैठो, अगर वो बोले तो उनके शब्दों को सुनने में एकाग्र पूरे हो जाओ। तो दर्शन, श्रवण, अगर यही दो ठीक से हो जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। जैसे जब बीच में मैं चुप हो जाऊं तो तुम्हारा मन कुछ और ना सोच रहा हो, तो जब मैं चुप हूं तो तुम उस चुप्पी को सुन रहे हो। दो शब्दों के बीच में भी एक चुप्पी है, दो वाक्यों के बीच में भी एक चुप्पी है। उस चुप्पी को भी सुनना, तो वाणी को भी सुनना और चुप्पी को भी सुनना, और आंखों से भी जैसे पी ही रहे हो सब। दर्शन मतलब उस सानिध्य में, उस सामीप्य में, उस गुरु दर्शन में मन पूर्ण रूपेण 100% एकाग्र हो गया। और जहां एकाग्र हुए वही मन ठहर जाएगा एकदम। और जहां मन गहरा ठहरा, ध्यान की वो झलक आने में देर नहीं लगेगी फिर। तो मेरी दृष्टि में ध्यान बहुत सहजता से हो सकता है, तुम्हें सिर्फ एकाग्रता साधनी है। जो मैंने शुरू में बात करी ना कि विचार की वो जो कड़ी बनती है, जो चेन बनती है, जो विचारों की बाढ़ आती है, वो बाढ़ नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही विचार, एक का आग्रह, इसी को कहते एकाग्रता। और ये बहुत साधकों की अनुभूति रही है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ रमन महर्षि का। रमन महर्षि लंबे प्रवचन नहीं करते थे, लोग जाते थे और उनके पास उनके साथ घंटों मौन बैठे रहते थे। और फिर जब किसी ने प्रश्न पूछा तो बहुत लंबा उत्तर नहीं देते थे, बहुत थोड़े से वाक्यों में वो बात को खत्म कर देते थे। और मुझे ये लगता है कि बोलने वालों ने शायद उतना लाभ न दिया होगा जितना रमन महर्षि के मौन ने लोगों को लाभ दिया। वो खुद मौन है तो उनके पास बैठे हुए वो सब दर्शन वाले साधु हो, ग्रस्त हो, वो भी चुपचाप बैठे हैं। वो आंख बंद किए हैं तो लोग भी आंख बंद किए हैं, और लंबे समय तक। और फिर बीच में किसी ने कुछ प्रश्न पूछ लिया तो रमन उत्तर दे देते थे। सो ये किसी विधि की तरह भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे बैठो ना। ये कहो कि
उनके आस-पास की जो ऊर्जा थी वही ऐसी थी, या कहो उनका मौन इतना गहरा था कि जो जाता वो बस बैठ जाता, मौन। रमन का दर्शन कर रहे, रमन के साथ मन को जोड़ लिया है। वैसे भी नाम ही उनका रमन है, तो जो उन जिसका मन उनके साथ रमण में हो गया, उसको ध्यान की एक झलक मिल जाती थी। और ये काफ़ी है फिर एक साधक के लिए, क्योंकि वो जो निर्विकल्पता, वो जो निर्विचारिता है, वो इतनी मीठी है, इतनी ठंडी है, इतनी शीतल है कि उसको बार-बार लेने के लिए मन बड़ा आतुर होगा। तो फिर व्यक्ति बार-बार उस क्षण को फिर से अनुभव करने के लिए, उसको फिर से जीने के लिए, जब उसके अंदर ये आकर्षण आ जाता है, मौन का, चुप्पी का, निस्तब्धता का, निर्विकल्पता का, निर्विचारिता का, यही उसको एक आम आदमी से एक साधक में बदल देता है। और सच तो ये है कि तुम कहीं रहो, कहीं बैठो, कहीं चलो, ये एकाग्रता तो कहीं भी साधी जा सकती है, क्योंकि इसमें तो आंख बंद भी नहीं करनी है, आंख ही खुली है, तो कितनी सहज हो जाती है। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे मन के विचारों पर एकाग्र हो रहा हूं। विचार एकाग्र होने की वस्तु कहाँ है? क्योंकि तुम्हारे विचार कोई श्रेष्ठ तो है नहीं, निकृष्ट ही होते हैं। बिल्कुल छोटे-मोटे, दुनियावी, बेकार, व्यर्थ, बेतरतीब, किसी ढंग के भी नहीं, बेढंगे। तो आँख बंद करे तो शरीर के या तो किसी एक स्थान पर केंद्र बना ले। वो भ्रूमध्य हो सकता है, वो कंठ हो सकता है, वो हृदय हो सकता है, वो नाभि हो सकता है, वो शीश हो सकता है, वो शिखा हो सकता है, श्वास हो सकता है। तो जब आंख बंद करे तो दृष्टि यहाँ रखे। विचार पर रखने की क्षमता अभी है नहीं, क्योंकि मन फिसल जाएगा, विचारों में खो जाएगा। हाँ? पर निश्चित रूप से जितना मन निर्मल होगा, राग द्वेष से शून्य होगा, क्लेशों से परे होगा, राग द्वेष अभिनिवेश इनसे परे होगा, इनसे खाली होगा, जितना सत्वगुणी होगा, जितना निर्मल, जितना सेवामयी, जितना मैत्रीपूर्ण, जितना वैराग्यमयी मन होगा, उतनी जल्दी ये एकाग्रता सध जाती है। और अगर नहीं सध रही हो तो जानो कुछ गड़बड़ है अभी। तो खैर, it takes it takes time to bring this level of purity to the mind. तो निर्मलता चित्त की, निर्मलता मन की बड़ी आवश्यक है। ऊहापोह ना हो, राग द्वेष ना हो, किसी से लड़ाई भिड़ाई ना हो, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। माने आपका जो भी काम है, अपना काम अच्छे से करते हैं, दूसरों को सेवा देने में प्रसन्न होते हैं, दूसरों की बड़ाई करने में अच्छा लगे। वो किसी का कुछ बुरा देखो तो कहो कोई नहीं, मनुष्य है, भूल सबसे होती, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। माने किसी के चरित्र के अवगुणों पर चिंतन नहीं करता है, और करे तो किसी के गुणों का चिंतन करता है, क्योंकि याद रहे जब हम किसी की बुराई सोचते हैं तो वो बुराई हमारे में आ जाती है, और जब आप किसी के गुणों पर चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गुण हम में आ जाते हैं। तो करना ही हो तो गुण चिंतन करिए, अवगुणों का नहीं करिए। और उससे भी अच्छा है उपेक्षा रखिए, और दृष्टि अपने मन, अपने कर्म, अपने जीवन पर रखिए। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, तुमको क्या लेना देना। कबीर जी कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न कहूँ सो दोस्ती, न कहूँ सो बैर। तुम जब दोस्तियां बना लेते हो तो उसमें भी डूबते हो, मरते हो, तुम ही मरते हो।
हाँ, जब किसी से दुश्मनियाँ बना लेते हो तो उसमें भी तुम ही डूबते हो, तुम ही मरते हो। तो दुश्मनी किसी से नहीं। एंड माइंड यू, दोस्ती भी किसी से नहीं। दोस्ती ही बनाना ना तो अपने मन को बनाओ। ये ठीक रहे तो सब बढ़िया है, यही बिगड़ गया तो क्या करोगे तुम? So unnecessary entanglements of the mind are not good. Don't be entangled. जो अच्छा है बहुत अच्छा है, जो नहीं अच्छा है कोई बात नहीं। संसार है भाई, अच्छा बुरा सब है, फूल कांटे सब है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों किसी के अवगुणों पर फोकस करें? हम हमारे अवगुण देखें, उसे ठीक करें। चर्चा ही करनी हो तो फिर अपने अवगुणों की करो ना, वो तो तुम करोगे नहीं, बताओगे क्या किसी को तुमने क्या कांड किए होते हैं? हाँ, कहाँ झूठ बोले, कहाँ धोखे दिए, कहाँ बेईमानी करी, कहाँ टैक्स की चोरी करी, कहाँ किसी को वचन दे करके झूठ बोला, ये बताओगे क्या तुम? चाय पर चलो चर्चा करते हैं और हम अपनी गलतियां और पाप तुमको बताते हैं और तुम अपने बताना, ऐसा कोई नहीं करता। पाप सब छुपाते हैं और पुण्य सब बताते हैं। तो अगर कोई बता नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि उससे कुछ गलत हुआ नहीं है। तो किसी का भी गलत या किसी का भी अच्छे से मुझको क्या लेना देना? उनको जीने दो, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसको वो भोगना ही पड़ता है। उससे कोई बच नहीं सकता ना। तो ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सब सुखी रहो भाई। क्या लेना? साधक का सुख उसके मन के ठहरने में है, साधक का सुख उसके मन के पवित्र होने में है, तो वो उसके ऊपर प्रयास करता रहे। हम्म। कई बार जैसे मेरे पास एक बार शिकायत आई कि इस व्यक्ति ने मेरे से बदतमीजी करी है, मेरे से बहुत ऊंचा बोला है, मुझे खराब बोला है, उनको बहुत बुरा लगा है। अच्छा, पूछा भाई ऐसा क्यों? तो कहते जी उनने हमको गाली दे दी थी। ये तो अच्छी बात है, उसने तुमको गाली दे दी, तुमने पलट के उसको गाली दे दी, तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क है? अब इस सज्जन से पूछा भाई तूने गाली क्यों दी, और दी थी तो बताया क्यों नहीं? कहते जी हम ये कैसे बता देना, हमसे भी भूल हुई। चलो ये भी ईमानदारी मान तो रहे हो कम से कम। पर हम अपनी भूलों को छुपाते हैं, दूसरों की भूलों को बड़ा करके देखते हैं। बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं, बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि अपने अवगुण क्या है। इसलिए अगर दृष्टि सिर्फ अपने मन पर रहे, विचार पर, कर्म पर, व्यवहार पर, तीनों पर दृष्टि होनी चाहिए। तो व्यवहार करते समय पे चौकस रहे, बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं, बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं किसी से। आपके कीमती समय की बचत हो जाएगी, मन भी मैला नहीं होगा, और फिर एकाग्रता साधनी सहज हो जाएगी। और यही एकाग्रता ध्यान में परिवर्तित हो जाती है और हो सकती है।